दुबई में COP28 कॉन्फ्रेंस चल रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर, जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे और वहीं पर क्लाइमेट चेंज को लेकर डिक्लेरेशन पे साइन करने की बात आई। 100 से ज्यादा कंट्रीज ने साइन किया, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने साइन करने से इनकार इसलिए किया, उन्होंने बोला कि हम अपनी पब्लिक पे बोझ नहीं डाल सकते। नरेंद्र मोदी जी की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है कि बाय 2028 विल होस्ट दिस मीटिंग इन इंडिया। G20 से भी बड़ा समिट होगा वो, जिसमें तमाम दुनिया से वर्ल्ड लीडर्स आएंगे। उन लोगों ने अपनी दुनिया में जो है ना एक इज्जत बनाई हुई है, एक उन्होंने अपना है ना बड़ा दबदबा बनाया हुआ है। नरेंद्र मोदी साहब ने 3 स्टेट्स में फतह हासिल कर ली है। कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इज अनस्टॉपेबल। इस कामयाबी के बाद क्या वहाँ के रहने वाले मुसलमान, वहाँ की दीगर अक़लियतें, वहाँ के जो लिबरल्स हैं वो और पाकिस्तान, इनके लिए ये अच्छी खबर नहीं? वो लोग जो है ना वो असल में गैरतमंद और इज्जत वाले लोग हैं, वो किसी से भीख नहीं मांगते हैं। जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क को ऊपर उठा के ले गया, यहाँ तो बेड़ा कर दिया मौका। उन्होंने अपना, इंडिया ने अपना लोहा मनवा लिया है, उन्होंने पूरी दुनिया में अपने आप को एक जो है ना बड़ा अच्छा पेश किया है। ऑलरेडी पूरी दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी के 2 टेन्योर्स में भारत कहां से कहां पहुंच गया। आप मुझे ये बताएं, अगर अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी का आ जाता है तो इंडिया की कामयाबी का नेक्स्ट लेवल क्या होगा? मैं बता रहा हूँ वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य को लेकर COP28 घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। जानकारी के मुताबिक इसके पीछे का कारण दस्तावेज में स्वास्थ्य क्षेत्र में शीतलन के लिए ग्रीन हाउस गैस के उपयोग पर अंकुश लगाने की शर्त बताई जा रही है, जिसके चलते भारत ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से परहेज किया है। इस घोषणा पत्र में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में गहन, तीव्र और निरंतर कटौती से स्वास्थ्य के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया गया है। इस घोषणा पत्र के तहत उचित बदलाव, कम वायु प्रदूषण, सक्रिय गतिशीलता और स्वास्थ्य पोषण शामिल हैं। वहीं इस घोषणा पत्र पर अब तक 124 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जबकि शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जकों में शामिल अमेरिका और भारत हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची में शामिल नहीं है। वहीं भारत के COP28 के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर न करने पर पाकिस्तानी मीडिया ने भी भारत की तारीफ की है। अभी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुबई में मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें डिक्लेरेशन पे साइन करने का बोला गया कि भाई जो उनसे आप फ्यूल का यूज नहीं कर सकते, कोयले का यूज नहीं कर सकते, उस पे कम करें, मतलब या 2030 तक इसे खत्म ही कर दें, कम से कम करें। उस पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने साइन करने से इनकार कर दिया कि भाई हम अपनी पब्लिक की सहूलत पहले देखेंगे, कोशिश करेंगे कंट्रोल करें, लेकिन हम जब हमारे से हो सका तभी करेंगे। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, और क्या कहना हम दुनिया के दबाव में आ जाते हैं। पता मसला ये है कि उन लोगों ने अपनी दुनिया में जो है ना एक इज्जत बनाई हुई है, एक उन्होंने अपना है ना बड़ा दबदबा बनाया हुआ है। ठीक है, हमारा प्राइम मिनिस्टर देखें, जो निगरान प्राइम मिनिस्टर है, वो आज से 1.5 साल पहले जब कॉन्फ्रेंस हुई थी दुबई में, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल फ्रंट के ऊपर जो है ना लीड किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और लोगों ने उसको बड़ी अप्रिशिएट किया, इज्जत दी थी। अभी देखें हमारे लोगों की इज्जत कहाँ चली गई है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर पिछली तीसरी चौथी लाइन के पे खड़ा हुआ है। हमें ढूंढना पड़ता है उनका प्राइम मिनिस्टर जो है। देखें वो लोग जो है ना वो असल में गैरतमंद और इज्जत वाले लोग हैं, वो किसी से भीख नहीं मांगते हैं, इसलिए वो अपना मंशूर, अपना जो है एजेंडा सामने रखते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। भाई हमारी है, हम ऐसे करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई वो अपना पॉलिसीज को आगे रखते हैं और अपनी मर्जी से चलते हैं, लेकिन आपने बोला वो गैरतमंद है। क्या हम गैरतमंद, मतलब ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम में भी तो गैरत है। देखें पता मतलब ये सख्त अल्फाज नहीं आपको लगता? नहीं, देखें ये सख्त अल्फाज जरूर हैं, मगर ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी के लफ्ज हैं। उसकी वजह पता क्या, हमने आज तक कुछ भी नहीं कर सके। हम जिस वक्त हम कुछ करना चाहते थे, हमें उल्टा के नीचे फेंक दिया जाता था। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो ये है कि पिछली जितनी भी गवर्नमेंट ताकतें हैं ना, वो सब इन्वॉल्व हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान फले फूले और तरक्की करे। अच्छा, हम लोग ये बताएं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारी गवर्नमेंट है, वो अवाम के ऊपर जो महंगाई का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसे कम करने के लिए, पेट्रोल की कीमत कम करने के लिए, बिजली की कीमत कम करने के लिए
हम कौन से ऐसे फैसले कर रहे हैं, हम कौन से सख्त फैसले, जैसे उन्होंने कहा कि भाई नहीं मैं ये साइन नहीं करूंगा, हालांकि आपको पता है कि वो बड़े हाईलाइट रहे हैं वो इस सारी कॉन्फ्रेंस में, जो उनसे इटली की प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने फोटो ली और वो सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट की और बहुत से लोगों ने 44 मिलियन लोगों ने उसे देखा, अपने अंदर ये रिकॉर्ड है। बिल्कुल। हम क्या कर रहे हैं? देखिए मसला पता क्या, हम लोग यहाँ पे ना हमारे जो जितने भी सियासतदान है ना, जितने भी हैं अभी के हैं, आज से 75 साल भी चले जाएं, इन लोगों ने ना आज तक सिर्फ अपनी औलादों के लिए और अपने लिए सोचा है, इन्होंने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं सोचा। उधर वहाँ पे लोग जो हैं वो उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी आवाम है, वो अपने मुल्क के पहले सबसे पहले अपने मुल्क के मुतालिक सोचती है। ठीक हो गया। वो ये नहीं देखती है कि क्या है क्या नहीं है, वो सबसे पहले अपने मुल्क को देखेंगे, अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे, इसलिए लोग वो अपने फैसले करते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि वो लोग गैरतमंद है, हम लोगों के अंदर गैरत मर चुकी हुई। हम लोग यहाँ पे जो है ना आम आदमी है ना, उसकी भी सोच ये है कि देखें मेरी दिहाड़ी लगनी चाहिए, मेरी तरफ से मुल्क चाहे 4 हिस्सों में टूट जाए। हम लोगों में ये जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना, फिर हम लोग अपने मुल्क के मुतालिक सोचेंगे। मुझे ये बताएं, अभी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं इसलिए उनका जिक्र बार बार कर रहा हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में, ये जो दुबई में कॉन्फ्रेंस हुई है, इंटरनेशनल मीडिया ने बड़ा कवर किया उन्हें। उन्होंने अपना इंडिया ने अपना लोहा मनवा लिया है, उन्होंने पूरी दुनिया में अपने आप को एक जो है ना बड़ा अच्छा पेश किया है, अपने हर मामला को उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया है। हम उनसे सीख क्यों नहीं लेते? हमारे यहाँ ये क्यों कंसेप्ट है कि ये बंदा इंडिया का नाम ले रहा है, ये इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये तो कोई ये गद्दार होगा। उसकी वजह ना कि हम ये सीख ही नहीं सकते हैं। हम अभी इंडिया से तो हमने सीखना ही सीखना ही नहीं, हमने कभी भी किसी कीमत पे भी नहीं सीखना है। हम इंडिया को तो हम वैसे भी दुश्मन वो कहते हैं, सब हमारे माइंड में ये बैठा हुआ है। ठीक है, इंडिया के हालिया मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तो 3 स्टेट्स में वो जीत चुके हुए हैं, भारी अक्सरियत से वोट उनके हक में है, कहा जा रहा है कि अगला टेन्योर भी उनका होगा। अगर हम मुआवजा करें इंडिया और पाकिस्तान का, तो नरेंद्र मोदी अपना 3रा टेन्योर पूरा करने जा रहे हैं, मतलब 2 टेन्योर खत्म होने लगे हैं, 3रा वो शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कोई एक भी हमारा लीडर ऐसा नहीं है जिसने अपनी 5 साल अपना टेन्योर पूरा किया हो। इंडिया में देखें सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की है, ठीक है, हमें किसी चीज़ का हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क को ऊपर उठा के ले गया, यहाँ तो बेड़ा कर दिया मौका। ये सारे नौजवान खड़े, सारे पाकिस्तानी हैं, किसके पास रोजगार है? किसी के पास नहीं है सर। बताए ना मुझे किसके पास, वहाँ तो काम करने के लिए लेबर नहीं मिल रही, सारी एक्सपोर्ट इंडिया की जा रही है। दुबई के अंदर, मैं खुद भी, दुबई के अंदर जितने मेगा स्टोर हैं, जो बड़े मेगा स्टोर हैं, यहाँ तो मेगा स्टोर आपको 2-3 बड़े बड़े स्टोर हैं, वो ना होने के बराबर है। उनके जो मेगा स्टोर मैं आपको बता रहा हूँ, वो इतने बड़े मेगा स्टोर है कि वो पाकिस्तान की आधी इकोनॉमी वो खुद चला सकते हैं, इतने बड़े मेगा। उन मेगा स्टोरों के अंदर जो 75% सामान है ना, वो इंडिया का पड़ा हुआ है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि अगला टेन्योर उनका आएगा तो मजीद इंटरनेशनल मार्केट जो है उनकी वैल्यू बढ़ेगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में आएगा। ऑलरेडी पूरी दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी के 2 टेन्योर्स में भारत कहां से कहां पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया, सूरज पर पहुंच गया। आप मुझे ये बताएं, अगर अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी का आ जाता है तो इंडिया की कामयाबी का नेक्स्ट लेवल क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। इसीलिए तो आज सारी इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के हक में खड़ी हुई है। आपको पता है इंडिया में रहने वाले मुसलमान खुशियां मना रहे हैं कि दोबारा से नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है, और हम यहाँ पर बोलते हैं कि जी इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को हकूक नहीं मिलते, और जब हम उनके इंटरव्यू करते हैं तो कहते हैं अपने बारे में सोचो भाई, हमारी फिक्र ना करो। गलत है, ये सही कह रहे हैं। वहाँ के मुसलमानों से हमारा क्या काम है? वो उनके देखे, उनकी रियासत है, वो उनके मुसलमान अपना बाशिंदे, उनके मुल्क के, हमें क्या जरूरत पड़ी कि वो कहेंगे जी आप मुसलमान और आप इंडियन? यार वो है इंडियन है बस। अपनी रियासत, अपने कौम और मुल्क के साथ वफादार हैं। वफादार हैं, आप देख लें उनके बड़े बड़े साइंटिस्ट, उनके बड़े अपना ये अपना जितने भी आपकी बड़ी इंडस्ट्री पड़ी हुई है, उसके ना सब में मुसलमानों का रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और वो नरेंद्र मोदी को पता है, वो क्यों करे भाई, वो इंडियन है।